जय श्री श्याम। राधे राधे। बंधुओं, हमारे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, एक और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तो आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। संगत का असर। जैसी हम संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। तो एक दिन वह शिष्य गुरु से बोला कि गुरुजी, मैं जहाँ भिक्षा मांगने जाता हूँ, एक पति और पत्नी रहते हैं। कुछ समय पहले उनकी स्थिति बड़ी ही अच्छी थी। उनके पास धन दौलत और उनका रहन सहन काफ़ी अच्छा था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह औरत कभी भी मुझे बिना भिक्षा दिए नहीं लौटाती थी, लेकिन उसने आज मुझे भिक्षा देने से इनकार कर दिया और वह हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर लाई। तो वह शिष्य गुरुजी से बोला, गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? अच्छे खासे आदमी की ज़िंदगी में दुख क्यों आ जाते हैं? तो गुरुजी बोले, बेटा, ये तो सुख दुख की छाया है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आते ही हैं, किंतु कोई कोई मनुष्य अपनी खुशियाँ खुद ही छीनता है। शिष्य बोला, वो कैसे गुरुजी? तो गुरुजी बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि संगत का असर क्या से क्या करा देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के समय में लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, किंतु आज के ज़माने में लोग स्वार्थी हो गए हैं। किसी के दुख से किसी को कोई मतलब नहीं है। आज के लोग तो अपने घर में ही लड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए तो भजन कीर्तन पूजा भाव दया कुछ भी मायने नहीं रखता। वह इन सब चीज़ों से बड़ी ही दूर रहते हैं। आज के ज़माने में लोग सिर्फ गलत आदतों में पड़ते जा रहे हैं, किंतु जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसका पति प्रेम भी था। वह दोनों बड़े पूजा पाठ वाले थे और भगवान में बड़ी ही आस्था और विश्वास रखते थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। वह दुखियों और गरीबों की बड़ी सहायता करते थे। उनकी घर गृहस्थी बड़ी खुशी से चल रही थी। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही थीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शीला के घर में एक आदमी आया। वह प्रेम का पुराना दोस्त था और वह बोला, भाभी, प्रेम कहाँ है? मैं उसका दोस्त हूँ। प्रेम है क्या घर में? इतने में ही प्रेम आ जाता है। वह बोला, अरे भोला, तुम बड़े दिनों बाद आना हुआ, कहाँ रहते हो अब? वह बोला, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। वह दोनों बात करने लगे। भोला बोला कि तुम कहाँ इस पूजा पाठ में लगे रहते हो, थोड़ा हमारे साथ भी घूमा करो। प्रेम बोला, नहीं यार, मेरे पास इतना समय कहाँ कि मैं घूमूं। और वह कुछ देर बातें करते रहे और भोला वहाँ से फिर यह कहकर चला गया, अच्छा यार, चलता हूँ, फिर आऊँगा। इसी तरह वो दोनों के दिन खुशी खुशी बीतते गए। एक दिन फिर से भोला उनके घर आया और वह इस बार कार लेकर आया था। प्रेम बोला, और सुना, कैसे आया? वह बोला, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलूँ। वह बोला, अच्छा हुआ। और सुना? भोला बोला, तू यह क्या कार देख रहा है? यह मैंने एक ही रात की कमाई से ली है। भोला एक जुआरी और शराबी सट्टेबाज आदमी था। वह प्रेम को यही लालच दे रहा था। वह कार देखकर प्रेम के मन में लालच आने लगा कि आखिर ये ऐसा क्या काम करता है जो कि एक ही रात में इसने अपनी कमाई से गाड़ी खरीद ली। तो वह प्रेम बोला कि अरे भाई, ऐसा भी क्या काम करते हो जो एक ही रात में तुमने यह कार खरीद ली? तो भोला यह कहकर चला गया कि जब मैं शाम को आऊँगा तब खुद देख लेना। और वह यह कहकर चला जाता है। उसकी पत्नी उन दोनों की बातों को सुन रही थी। वह बोली, स्वामी, हमारे पास जो भी है
हम उसी में खुश हैं। हमें यह बड़े बड़े शौक नहीं चाहिए। आप अपने दोस्तों की बातों में मत आ जाना, मुझे यह सही नहीं लगता। ऐसा ना हो कि हमारी ये खुशियाँ भी छिन जाएं। ज़्यादा लालच में व्यक्ति का नाश ही हो जाता है। वह बोला, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और फिर शाम को वह व्यक्ति फिर से प्रेम के घर आ जाता है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। उनके साथ वह प्रेम को लेकर घर से निकल जाता है। एक ऐसी जगह ले गया जहाँ लोग जुआ खेल रहे थे, कोई सट्टा लगा रहा था, कोई मदिरा पी रहा था। पहले तो उन्होंने दारू पी और प्रेम से बोला कि तू भी पीना, तो वह मना करने लगा। तो बोला कहता है, अरे यार तू कैसा दोस्त है, तू मेरी इतनी भी इज्जत नहीं रख सकता मेरे दोस्तों के सामने। तो वह कहता है, अरे यार अच्छा तुम नहीं मानते तो लाओ थोड़ी सी पी लेता हूँ। और उसने दारू पी ली। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वह नशे की हालत में पड़ गया। उसके दोस्त ने उसको सब कुछ सिखा दिया। अब वह जुआ खेलता और सट्टा लगाता और सारे गलत काम करने लगा था। और उसकी पत्नी कुछ कहती तो उसे मारता पीटता था, गालियां देता। वह बेचारी बड़ी दुखी रहने लगी और अपने पुराने दिनों को याद करके रोती रहती थी। तो वह गुरुजी बोले, बेटा तो इस तरह उसने गलत लोगों की संगत से अपनी खुशियाँ खुद ही छीन ली और वह बर्बाद हो गया। फिर उसके यहाँ खाने तक के लाले पड़ गए। गुरुजी बोले, बेटा जो जैसी संगत में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। और मित्रों, बुरे लोगों की संगत तो अच्छे लोगों को बिगाड़ ही देती है। इसलिए भगवान ने हमें जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छा बनो। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।